नमस्कार बच्चों। आज हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखन कौशल यानी लेखन विभाग से हम विज्ञापन लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम विज्ञापन लेखन का अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु के गुणों की जानकारी या सरकारी अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अपनी बात को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की सहायता ली जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से विज्ञापन बना है। इसका अर्थ है जानकारी देना। वर्तमान समय में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापनों का जमकर प्रयोग किया जाता है। इन विज्ञापनों की भाषा आकर्षक और अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, जो कि लोगों पर जादू सा असर करती है। किशोर और बच्चे उन्हें उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं जिनका वह विज्ञापन देखते हैं। अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना। इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण, मूल्य परखने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है। इससे विक्रेता भी लाभ कमाते हैं और विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। यही कारण है कि आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहां तक कि दीवारें भी रंगी नजर आती हैं। तो विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी वे बातें हैं जिसको हमें विज्ञापन लेखन लिखते समय ध्यान देना चाहिए? वह बातें हैं कि विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। दूसरी बात कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर अधिकाधिक अर्थ की अभिव्यक्त करें। तीसरी बात है विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन में छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी करें जैसे शब्द अवश्य होने चाहिए। विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से पढ़ा जा सके। विज्ञापन में चित्र रंगीन होने चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखे जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करें। उसे बॉक्स बनाकर ही प्रस्तुत करें। इसका प्रभाव अधिक होता है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें और प्रश्न में जो शब्द सीमा दी रहती है उसका भी 50 शब्द में बोर्ड के अनुसार और सीबीएसई बोर्ड के अनुसार 50 शब्द दिया रहता है शब्द सीमा विज्ञापन लेखन में, तो उसका भी हमें पालन करना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण, कैसे हमें विज्ञापन लिखना है उस पर देखिए। पहला उदाहरण है, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित, टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब यहां ऊपर लिखा मौका, फिर दूसरी तरफ भी दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ मौका, बीच में लिख दिया शीर्षक दीपावली मेला। पावन दिवाली के त्योहार पर आइए, MCD, कोई भी विद्यालय का नाम लिख दीजिए। अगर यहाँ विद्यालय के प्रश्न में विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो कोई भी विद्यालय नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि पावन दिवाली के त्योहार पर आइए MCD विद्यालय और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्तनिर्मित, टिकाऊ एवं उपयोगी सामान। सजाइए अपने घरों को हस्तनिर्मित दियों व मोमबत्तियों से। सभी सामान हमारे छात्रों ने बनाया है, आइए और उनका उत्साह बढ़ाइए। कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आएं, जल्दी पाएं। नीचे स्थान डालेंगे MCD विद्यालय
द्वारिका, नई दिल्ली। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम कि नटराज पेंसिल की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। नटराज पेंसिल हमने शीर्षक दिया, दाहिनी तरफ ये से लिखा नटराज पेंसिल, सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली। बनाए आपके कार्य को स्वच्छ व सुंदर, नटराज पेंसिल हो जिसके पास, करे सब उस पर नाज। तो इस तरह का हम स्लोगन दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप, ईंधन की बचत के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ यानी गोले में ईंधन बचाएं, ईंधन बचाएं, बीच में डाला हमने शीर्षक, फिर वही चीज, ईंधन की बचत यानी पैसे की बचत, पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचाएं, जिम्मेदारी निभाएं। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। अगला है यानी चौथा उदाहरण, अपने घरेलू सामान बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब बेचने के लिए यानी बिकाऊ, शीर्षक क्या डालेंगे हम, बिकाऊ। घर के पुराने सामानों में नए सामान, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, कूलर आदि अन्य घरेलू सामान बेचना है। इच्छुक खरीदार स्वयं ही संपर्क करें। पता घनश्याम दास 33 बा मनोहर कॉलोनी, क ख ग नगर, दूरभाष, जो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं काल्पनिक कोई। पांचवा उदाहरण है, ये मैंने आपको ये उदाहरण दिखाया कि किस तरह से हमें मतलब ये विज्ञापन लिखना है। फिर उसके बाद इसी आधार पर आपको मैंने ये गृह कार्य दिया है आगे, तो वो विज्ञापन भी आपको CW में लिखना है। अपने विद्यालय, पांचवा उदाहरण है कि अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। सौजन्य से DAV स्कूल चंडीगढ़, पहरेदार संस्था। तो इस तरह से हम चित्र भी बना सकते हैं। अब आपके लिए गृह कार्य है। 2 उदाहरण दिया हमने, 2 प्रश्न। अब जो अभी तक हमने विज्ञापन आपको 5 उदाहरण दिखाए, अब उसी आधार पर इन दोनों उदाहरणों को यानी दोनों प्रश्नों को आपको विज्ञापन लिखना है। पहला उदाहरण है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिससे कुछ रुपए, मोबाइल फोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात थे। लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। तो इस तरह से मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं। अब आशा रखता हूं कि आप लोग आज विज्ञापन लेखन समझ गए होंगे, है ना। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ मिलेंगे।